हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। सिंह राशि के दर्शकों, आखिर जुलाई महीने की वो कौन सी कहानी जो सच होने वाली है, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने सिंह राशि के दर्शकों में। आखिर क्या होने वाला है, कोई सच क्यों नहीं बता रहा है कि जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम आपको समझाते हैं। देखिए, और साथ ही साथ में वो कौन सी तारीखें होंगी जिन तारीखों पर आपका रुका हुआ कार्य सिद्ध हो सकता है, जिन तारीखों पर आपको विशेष लाभ हो सकता है, जिन तारीखों पर आपका कोई बड़ा कार्य बन सकता है, वो कौन सी तारीखें हैं। वहीं पर इस महीने की वो कौन सी तारीखें होंगी जिन पर आपको लॉस हो सकता है, जिन पर आपको विशेषकर सावधानी आपको बनाकर रखनी होगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय के साथ, यानी कि जितना देर आप चाहें उतनी देर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए आपको सीधा सीधा हम समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके, देखिए पूरा महीना भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आपके हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ में इस महीने कौन सी कहानी आपके बनने जा रही है। तो आपके लग्नेश कौन है, सूर्यदेव भगवान है। सूर्यदेव भगवान कहां पर हैं, आपके ठीक एकादश भाव पर, द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। कब करेंगे, 16, ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई को सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। 16 जुलाई को आपके ठीक एकादश भाव सफलता भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे। 16 तारीख तक हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, किंतु वहीं पर 16 आपको ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई के बाद में आपको खान पान पर अपने ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 जुलाई के बाद में ध्यान दीजिएगा। देखिए जो होता है ना, वो हमेशा इस सत्य बताने का ही हम प्रयास करते हैं, ये नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सही होगा वो सही होगा। जो सत्य है, जो सही है, वही हमेशा बताना चाहिए। तो यहाँ पर आपको विशेषकर जो आपको ध्यान रखना होगा वह 16 जुलाई के बाद में आपको अपने खान पान पर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो आपको ध्यान रखना है, इस महीने आप पर कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है। कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, किसी ने झूठा मुकदमा डाल दिया है या XYZ और कोई समस्या हुई है, तो वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। यानी किसी ने किसी प्रकार की कोई भी जैसे मुकदमा वगैरह डाल दिया है या कुछ भी XYZ कुछ भी आपके साथ में हुआ है और काफी लंबे समय से उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर सबसे पहले देखने को मिलेगा, अर्थात कोई मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं काफी दिनों से, हॉस्पिटल वगैरह के आपके काफी दिनों से आपके चक्कर वगैरह लग रहे हैं, तो संभवतः ही वह भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आप बार बार आपका जो है बार बार आपको जाना पड़ रहा है, कोई शारीरिक कष्ट परेशानी है, हेल्थ माइंडली आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो इस महीने आपकी वह चीजें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। किंतु वहीं पर आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। खान पान पर जैसे ज़्यादा तली हुई चीज या बाहर का खाना, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको रोक बनाकर और सही टाइम पर, जैसे टाइम टेबल ये नहीं कि आप सुबह का भोजन दोपहर को कर रहे हैं, दोपहर का रात के 12 बजे कर रहे हैं, ऐसा करने से भी आपको प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। इसलिए टाइम पर आप भोजन करें, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे क्या होने वाला है, इस महीने की कहानी क्या बनने वाली है नई। देखिए आपके धनेश बनते हैं कौन, धन भाव के स्वामी बनते हैं आपके बुध महाराज, ठीक है। कुटुंब भाव परिवार भाव के स्वामी कोई अन्य ग्रह नहीं, स्वयं आपके बुध महाराज हैं। और बुध महाराज वहीं पर ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक 7 जुलाई को द्वादश भाव अर्थात धनेश जो है ना
वो द्वादश भाव से निकलकर आपके कौन से भाव, आपके लाभ स्थान पर गोचर करेगा। तो धन के योग आपके इस महीने प्रबल होते हुए नजर आएंगे। आपके धन में बढ़ोतरी भी होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में आपके धन के योग जो हैं वह आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी तथा परिवार का, कुटुंब का आपको सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुटुंब का, क्योंकि देखिए आपके कुटुंबेश भी धनेश भी बनते हैं और इधर भी आपके एकादश भाव के स्वामी भी बुध महाराज बनते हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी बुध महाराज बनते हैं। वैक होंगे, वक्रीय होंगे, तो वक्रीय होने से परिवार का, कुटुंब का प्रेम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परिवार में आपके अशांति का माहौल चल रहा था, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो वह तो दूर होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट आप जॉब वगैरह करते हैं, सैलरी, पद प्रमोशन या ट्रांसफर आपका रुका हुआ है, कुछ भी XYZ कोई भी समस्या है, तो वह समस्या आपकी इस महीने सॉल्व होती हुई नजर आएगी। वो समस्या आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे क्या प्रभाव, क्या कहानी नहीं बनने वाली है। तो देखिए, आ जाइए पंचम भाव पर। पंचमेश आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो द्वादश भाव पर इस समय पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी 2 जून को ही राशि गोचर हुआ है। तो पढ़ाई में आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। पढ़ाई में जो है आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में कोई भी कार्य इस महीने कर रहे हैं तो आप अपने उच्च के लोगों से, जैसे आपके जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले माता पिता हैं, आपके जो बहुत हितैषी मित्र हैं जो आपके बारे में भला सोच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेकर करेंगे तो काफी बेटर, काफी अच्छा लाभ आपको संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा। सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वहीं पर लव लाइफ में भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल में बाद में महीने के एंड में आपके ठीक हो जाएंगी, शुरुआत में कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और अपने पार्टनर से ज्यादा जिद या लड़ाई झगड़े ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं होंगे, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं। वहीं पर नौकरी की बात करते हैं। शनिदेव महाराज 27, ध्यान दीजिएगा, 27 जुलाई को वक्री अवस्था में हो जाएंगे। उससे पहले आपके कहां पर चल रहे हैं, आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ, आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो वहां निकलने के चांसेस आपके अत्यधिक बन जाते हैं। वहीं पर भाग्य की बात करेंगे तो मंगल आपके कर्म क्षेत्र व्यवसाय भाव पर चल रहे हैं और ठीक अवस्था में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, जैसे आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और भाग्य में भी आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। वहीं पर कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, किंतु भागदौड़ थोड़ी सी देखने को व्यवसाय से संबंधित मिल सकती है इस महीने। वहीं पर पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ घर में आपके मांगलिक कार्य भी होने की संभावना इस महीने देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे देखिए इस महीने की तारीखों की, तो इस महीने की 3 तारीख 7 तारीख, ध्यान दीजिएगा, 3 तारीख 7 तारीख 10 तारीख 15 तारीख 16 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं, अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ में स्त्रीजनों का मोह, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर स्त्री यानी कि आपको जो आपका मन जो है दूसरी स्त्री की तरफ जा सकता है, जिसके कारण अपयश आप पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। इस महीने की शुभ तारीखों की बात करेंगे तो शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेगी, पहली तारीख रहेगी आपकी 8 तारीख शुभ रहेगी। 8 के साथ ही साथ में आप लोगों के लिए 17 तारीख शुभ रहेगी। 17 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए 23 तारीख शुभ रहेगी और 23 तारीख के बाद में आपके लिए 29 तारीख बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। उपाय की बात करते हैं तो रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, रोली डालकर। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। इससे पूरा महीना आपका उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।